अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज बच्चे नाश्ता बाहर से ले आए थे क्योंकि आपको पता है कि पूरा हफ्ता भागम भाग होता है, बच्चे इतने शौक से नहीं कुछ खाते हैं। तो आज बेटा फिर ले आया था हलवा पूरी। तो नाश्ते से मैं बिल्कुल फ्री थी, तो मैंने अपने छोटे छोटे काम जो पेंडिंग पड़े हुए थे मैंने सोचा आज फिर मैं वो कर लेती हूँ। तो साथ साथ मैं अपने वो कुछ काम करूँगी और साथ साथ हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो बच्चों की आदतें होती हैं और जो उनकी पर्सनैलिटी होती है, उनको बनाने में वालिदैन का जो किरदार होता है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि बच्चे अपने वालिदैन का जो बिहेवियर है और उनकी जो आदतें हैं उनसे ही सब कुछ सीखते हैं। अगर वालिदैन मोहब्बत और सब्र दिखाएंगे तो बच्चे में भी ये खूबी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। अगर घर का माहौल नेगेटिव होगा तो उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। अच्छा, तकरीबन हर वालिदैन का ख्वाब होता है कि उनके बच्चे कॉन्फिडेंट बने, लेकिन वालिदैन होने के नाते हम बाज़ औक़ात ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि हम अपने ही बच्चों के एतमाद को तोड़ते हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उनको हम लोग खुद ही गिरा देते हैं, ऐसा बना देते हैं कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 5 छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स में डिस्कस करूंगी जिन पर अमल करके हम बच्चों को काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। सबसे पहला है जी, बच्चों को लेबल लगाना बंद कर दें कि वो कॉन्फिडेंसलेस है या शर्मीले हैं। जैसे आम तौर पर हर चीज़ पर एक प्राइस टैग लगा होता है कि या क्वालिटी टैग लगा होता है, वैसे ही हम अपने बच्चों को भी लेबल कर देते हैं कि मेरा बच्चा शर्मीला है, मेरे बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा बच्चा कमज़ोर है। तो अक्सर ये मैंने देखा है कि जब भी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो पेरेंट्स आते थे तो बच्चे के सामने ही बच्चे की बुराई करने लग जाते थे कि ये शरारती है, इसमें ये तो बहुत शर्मीला है, ये तो लोगों के साथ बात करने से झिझकता है और इसमें कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आप सोचें कि जब बच्चा ये सब कुछ खुद सुन रहा होता है कि उसके वालिदैन ही उस सब के सामने उसके ऊपर टैग कर रहे होते हैं। हम अक्सर घरों में भी, रिश्तेदारों में या दोस्तों के सामने भी इसी तरह की बातें कर जाते हैं। लिहाजा अपने बच्चों को ये सुनने मत दें कि उनके अपने वालिदैन उन्हें टैग कर रहे हैं। दूसरी बात कि बच्चों को हर वक्त मत टोका करें। हम लोग हर वक्त कहते रहते थे कि ये ना करो, वो ना करो। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें कि हर वक्त आपको कोई भी काम ठीक करने का मौका नहीं मिलता है। आप हर वक्त ठीक काम नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन नेचर है ना, गलतियों से इंसान सीखता है। तो बाज़ औक़ात बेहतर ये होता है कि अच्छा गलत काम कर रहा है उसको उसी टाइम टोकने की बजाय आप उसको नज़रअंदाज कर दें। माइंड में रखें उस चीज़ को कि बच्चे ने गलत किया है, लेकिन हर जगह उसको टोकना नहीं चाहिए। सिर्फ उसको हल्का सा बाद में समझा दें उसको। अगर आपको लगता है कि इससे बच्चा मेरा सीखेगा, अगर आज कुछ गलत किया तो कल ये इसी काम को करेगा तो कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें आएगी, तो चीज़ों की लर्निंग ही इसी तरह से होती है। लेकिन जब उस वक्त समझाएं आप जब आपको अपनी बच्चे की पर्सनैलिटी में, उसके रवैये में चेंज नज़र आए। लेकिन हर वक्त रोकने से, टोकने से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, मैं जो भी करूँ मुझे डांट पड़नी ही पड़नी है। उससे क्या होगा कि उसका जो एतमाद है वो कम हो जाएगा और बच्चा आपसे झूठ बोलना शुरू हो जाएगा, आपसे बातें छुपाएगा। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि दिन के आखिर में जब आप अपने बच्चे के साथ बातचीत करते हैं तब आराम से समझाएं कि जो कुछ उसने कहा वो ठीक नहीं था। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चों की राय लेना सीखें। हम लोग राय नहीं लेते हैं। ये मत सोचें कि बच्चे छोटे हैं तो वो क्या राय देंगे। याद रखें, जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा किया तो फरिश्तों से भी मशवरा किया। हालांकि फरिश्ते अल्लाह के मुकाबले में कमतर मखलूक हैं। तो फिर हमें अपने बच्चों से राय लेने में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने बच्चों से राय लेते हैं तो वो खुद को ख़ास समझते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं तो उनसे पूछें कि बेटा कहाँ से ये चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ लेनी है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप वही करें जो वो कहें, लेकिन कम से कम उनकी राय को लेकर उन्हें बात करने की आदत डालें। जब कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है बच्चे में तो वो सबसे पहले बच्चा जो है वो बोलना बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप रोज़ाना बच्चों की राय लेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। चौथी चीज़ ये है कि उन्हें चॉइस करने का, जो इंतखाब करने का या चॉइस चीज़ों को चूज़ करने का जो इख्तियार है वो दें।
जब भी आप कुछ खरीदने जाएं तो उनसे पूछें कि कौन सा फल पसंद है आपको, तो आप अपनी चॉइस से ले लें। आपने कैसे कपड़े पहनने हैं, किस कलर की शर्ट लेनी है। जब बच्चे को आप चॉइस का इख्तियार देते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर कभी आपको उसकी चॉइस अच्छी नहीं लगती है तो फिर आप उसको नरमी से समझा दें कि बेटा ये चीज़ आप पे सूट नहीं करेगी, इसके मुकाबले में अगर आपको कोई और पसंद है तो ये वो ले लो। अपनी राय भी दे दें ताकि बच्चे को पता हो कि क्या चीज़ मेरे ऊपर सूट नहीं करती है, तो वो माइंड में रखेगा उस चीज़ को। जहाँ तक हो सके उसकी पसंद को जो है, उसकी चॉइस को प्रायोरिटी दें। आप खुद सोचें कि आपके बॉस या आपके हस्बैंड आपसे कोई राय लेते हैं तो आप खुद को ख़ास और पुरएतमाद महसूस करने लगते हैं। यही जो कैफियत है ये बच्चों के साथ भी होती है। आखिरी जो पॉइंट है, बच्चे की तारीफ़ करें। बच्चा कोई भी कोशिश करता है या उसके रवैये में कोई भी पॉजिटिव चेंज आपको नज़र आता है तो उसकी तारीफ़ करें। हमेशा ये नहीं होता कि जब भी बच्चा कामयाब होगा तब ही आपने उसकी तारीफ़ करनी है। अगर बच्चा कोई छोटी सी भी कोशिश करता है तो भी उसकी हौसला अफजाई करें, उसकी तारीफ़ करें। जब आप उसको कॉम्प्लीमेंट देंगे तो बच्चे को लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है और वो बार बार कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है। ये चीज़ उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत हद तक बढ़ा देती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे कहते हैं कि ये तो मैडम की फेवरेट है। ज़ाहिर है सारा दिन बच्चों के साथ गुजारती है तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे के घर का माहौल कैसा है। जब बच्चा घर में नज़रअंदाज किया गया होता है या घर का माहौल बहुत स्ट्रेस वाला होता है तो टीचर को फ़ौरन पता लग जाता है, तो उसको वो क्लास में एक्टिव रखने के लिए उसको अपने साथ अटैच करती है, उससे काम करवाती है ताकि वो बच्चा घुल मिल के रहे, बिल्कुल अलग थलग ना बैठे। तो बाज़ औक़ात ज़रूरी ये नहीं होता है कि अच्छा पढ़ने वाला बच्चा ही टीचर का फेवरेट होता है। बाज़ औक़ात जो घर के रवैये होते हैं वो बच्चे की शख्सियत में नज़र आते हैं, तो उसको उस चीज़ से अंदर की तोड़ फोड़ से बचाने के लिए टीचर्स अक्सर बच्चों को अपने साथ अटैच कर लेती है ताकि जो उसके स्कूल में 5 से 6 घंटे गुजरते हैं वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में गुजरे और उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको जिस हद तक बचाया जा सके, अंदर की तोड़ फोड़ से उसको बचाया जा सके। अगर आप में से भी कोई ऐसे शोबे से वाबस्ता है जहां आपका ताल्लुक बच्चों से पड़ता है तो ऐसे बच्चों को अपने क्लोज ज़रूर किया करें। हो सकता है आपकी छोटी सी नेकी आपके लिए बड़े अजर का बाइस बन जाए। ये थी जी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।